आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिय और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इग्नू के स्टूडेंट के लिए बनाया है, ठीक है, जो बीए इंग्लिश ऑनर सेकेंड ईयर में है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे BEGC 105 अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है। तो पहले गाइस मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ कि तभी आपको स्टोरी समझ में आएगा, ठीक है। और मैं आपको पूरा विथ फुल नोट्स विथ स्टोरी विथ कैरेक्टर्स हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे वीडियो में हर चीज़ मैं बताऊंगी, ताकि आपका हर चीज़ कॉन्सेप्ट हर चीज़ क्लियर हो जाए। और गाइस मेरे वीडियो को पूरा देखना, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तभी आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छा नोट्स बनाया है। इससे क्या होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, मैंने बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाया, इतना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है, ठीक है। इससे आपका हर चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि आपको हेडेक ना हो कि भाई इतना लंबा कैसे याद करूँ या उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाए। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझाऊंगी और मैं अच्छा वाला नोट्स भी दूंगी आपको, ताकि आपका हर चीज़ अच्छे से हो जाए, ठीक है। ताकि आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे तो वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हम लोग कैरेक्टर्स जान लें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन किसका रोल कर रहा है, और तभी आपको स्टोरी में समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला है जो एंड केट केलर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और स्टीव डेवर, ठीक है, ये दोनों बिजनेस पार्टनर है। स्टीव डेवर कौन है? तो स्टीव डेवर जेल में अभी बंद है। किस लिए बंद है जेल में? क्योंकि उसने फॉल्ट एयरक्राफ्ट सेल किया था, ठीक है। इसका भी रीज़न बताऊंगी, इसमें क्या सच है क्या झूठ है क्या ट्विस्ट है कहानी में, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लैरी एल्डरसन, मतलब जो और जो केट केलर है ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो उनका दो बेटा है। कौन है? तो एक लैरी जो बड़ा बेटा है, क्रेसिस जो उससे छोटा है, ठीक है। ये दोनों भाई है। और स्टीव डेवर के भी एक बेटा एक बेटी है। तो एक बेटी का क्या नाम है? तो एनी, और बेटा का क्या नाम है? जॉर्ज, ठीक है। एनी और जॉर्ज दोनों भाई बहन है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देखो कि देखो यहाँ पे भी लव सब वाली बात है, ठीक है। तो जहाँ लव वाली बात आती है तो स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती है एज अ यूथ, आजकल के यूथ के लिए, तभी समझ में भी आता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है कहानी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? तो लैरी की गर्लफ्रेंड कौन है? एनी है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ना मतलब फिर वर्ल्ड वार 2 के दौरान लैरी मर जाता है। तो क्रेसिस एनी से शादी कर लेता है, और क्रेसिस और एनी का दोनों का शादी हो जाता है। तो फिर ये दोनों प्यार करने लगते हैं, ठीक है। तो फिर गाइस यहाँ पे अब नेबरहुड्स के बारे में भी देख लो। लैरी की पहली गर्लफ्रेंड है, ठीक है, फिर क्रेसिस की सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको नेबर्स के बारे में बता देती हूँ कि डॉक्टर जीम बेलिसिस एंड सुई बेलिसिस दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और फ्रैंक लूबी एंड लूडिया लूबी, ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ है। और बर्ट नेबरहुड चाइल्ड थे, ठीक है। ये मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया। आप नोट्स कर लो अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। नोट्स भी करते जाओ और अच्छे से समझते भी जाओ कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लिखोगे भी, समझोगे, लिखोगे भी ना, तो आपको मतलब दिमाग में रहेगा, अच्छा ऐसा था वैसा था, ठीक है। चलो मैं आपको शॉर्ट समरीज विथ नोट्स बताती हूँ, ठीक है। तो ये है गाइस मेरा शॉर्ट समरीज विथ नोट्स, बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है, ठीक है। और बहुत सही है शॉर्ट समरीज, मतलब बहुत अच्छा है नोट्स है ये, ठीक है। और ना बहुत लंबा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है कि इतना लिखोगे इतना हो जाना है। थोड़ा सा और अच्छा से लिखेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट समरीज में क्या बोलता है कि ऑल माई सन इज़ अ प्ले बाय अमेरिकन ऑथर आर्थर मिलर। तो ये मतलब ये कहानी को ऑल माई सन किसने लिखा है? तो एक ये अमेरिकन ऑथर है, उनका क्या नाम है? तो आर्थर मिलर, ठीक है, उनका नाम है आर्थर मिलर। ही फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1947, इन्होंने 1947 में इसको प्रोड्यूस किया था। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्पिरेसी ड्यूरिंग ऑन अ ट्रू स्टोरी, मतलब ये है ना, ये एक सच्ची घटना पे स्टोरी है, ठीक है, कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग में साजिश किया गया। कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश होता है, ठीक है। कैसे कॉन्स्पिरेसी मतलब कैसे साजिश किया, कैसे क्या हुआ वर्ल्ड वार 2 के दौरान, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ
कि देखो ये गाइस पहली बात तो क्या हो गया कि पहली बात ये क्या हो गया कि ये आर्थर मिलर ने लिखा है, ठीक है। ये अमेरिकन राइटर है। कब प्रोड्यूस हुआ था? 1947 में प्रोड्यूस हुआ था। दूसरी बात कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है ना, ठीक है। और ये स्टोरी वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान हुआ था, ठीक है। तो गाइज ये स्टोरी स्टार्ट होता है संडे मॉर्निंग अगस्त में, ठीक है। उस दिन संडे था, संडे का सुबह था, अगस्त का महीना चल रहा था, ठीक है। और सभी ना बैकयार्ड ऑफ द होम, मतलब सभी घर के पीछे बैठे हुए थे, गार्डन सा था, ठीक है। और क्या था उसमें, क्या, और वहाँ पे ना वर्ल्ड वार सेकेंड, वहाँ पे क्या हो रहा था कि लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड अमेरिकन टाउन, या अमेरिकन टाउन में थे दो, कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू। वहाँ पे कपल ऑफ द ईयर्स थे वर्ल्ड वार टू के दौरान, ठीक है। क्या नाम था? तो जो केलर एंड जो केलर है और जिम बेलिसिस, ठीक है। जो केलर मेन कैरेक्टर है और जिम बेलिसिस ये माइनर कैरेक्टर में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जो केलर और जिम बेलिसिस, जो जिम बेलिसिस वो डॉक्टर है, ठीक है। ये दोनों बैठ के क्या कर रहे थे? घर के पीछे बैठ के आराम से एकदम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है। जो केलर के वाइफ का क्या नाम था? केट केलर, ठीक है। ये दोनों के दो बेटे थे, क्रेसिस एंड लैरी। और इन्होंने अपने दोनों बेटे को वर्ल्ड वार टू में लड़ाई करने के लिए भेज दिया था, देश का रक्षा करने के लिए भेज दिया था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि लैरी वापस नहीं आया, वो डेथ कर गया, और क्राइसिस वापस आ गया। फिर क्राइसिस क्या हुआ? क्राइसिस क्या करने, तो जूनियर पार्टनर इन द फैमिली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो जूनियर पार्टनर बन गया अपने फैमिली में ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। 3 साल बाद क्या होता है, वर्ल्ड वार जब 3 साल बीत गया ना वर्ल्ड वार का, तो क्या होता है कि केट केलर को अभी भी लगता है कि लैरी जरूर वापस आएगा, क्योंकि वो माँ है ना, क्या है, वो तो माँ है। अब वो तो कभी सोच ही नहीं सकते अपने दिमाग में कि भाई मेरा बेटा मर गया, वो हमेशा से कब आ जाएगा, कब आ जाएगा। वर्ल्ड वार में क्या ऐसा कभी कभार ऐसा होता नहीं कि इंसान 10-10 साल बाद आ जाता है, अचानक लक बोल सकते हैं इसको, है ना। तो भाई उसकी मम्मी को लग रहा था केट केलर को कि लैरी जरूर वापस आएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्राइसिस अपने फादर को बोलता है कि मैं एनी को प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए, ठीक है। तो जो को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब जो का क्राइसिस के जो फादर हैं, जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता शादी से, बट लेकिन वो डरते थे कि केट उसके लिए कभी परमिशन नहीं देंगी, उसकी मम्मी उसके लिए कभी परमिशन नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि एनी तो लैरी की गर्लफ्रेंड है ना, अब इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर क्राइसिस लैरी से शादी कर लेगा, सॉरी, क्राइसिस अगर एनी से शादी कर लेगा, तो उसकी मम्मी को क्या लगेगा कि सच में लैरी मर गया है, ठीक है, ही इज डेड। उसके बाद क्राइसिस अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हिज अफेक्शन फॉर एनी एंड केट ट्राई टू एम्फसाइज दैट लैरी इज नॉट डेड, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि बोथ क्राइसिस एंड एनी आर वरीड अबाउट गेटिंग केट ब्लेसिंग बिकॉज केट सीज एनी एज अ लैरीज ब्राइड। दोनों को पता था कि क्राइसिस को भी पता था और एनी को भी पता था कि उसकी मम्मी केट नहीं मानने वाली, उसकी मम्मी नहीं मानने वाली है, ठीक है, केट केलर। अगर मान लो और उन्होंने डर भी था कि शायद वो आशीर्वाद देंगी कि नहीं देंगी, क्योंकि क्यों नहीं देंगी, क्योंकि केट को लगता था कि ये एनी की गर्लफ्रेंड है, एनी की ब्राइड है, ये एनी की दुल्हन है, ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, जब वर्ल्ड वार सेकेंड था, देयर वाज अ स्कैंडल इन्वॉल्विंग जो केलर एंड एनीज फादर स्टीव, एनी का फादर क्या नाम था? स्टीव। इव एंड जो एंड स्टीव वेर अ पार्टनर। तो देखो जो और स्टीव, वर्ल्ड वार जब सेकेंड चल रहा था, ठीक है, तो जो और स्टीव क्या थे? वो दोनों पार्टनर थे, ठीक है, बिजनेस पार्टनर थे। और मैन्युफैक्चरिंग, उनको क्या थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, जिसमें क्या करते थे कि मेड पार्ट्स फॉर, वो एरोप्लेन का पार्ट्स बनाते थे, ठीक है, वॉर के लिए। तो ऐसे क्या हो कि उन्होंने एक ऑर्डर मिला कि आपको एरोप्लेन का पार्ट्स बनाना है, ठीक है, अच्छे से। फिर उन लोग को एक ऑर्डर मिलता है, एरोप्लेन केम फॉर एरोप्लेन इंजन एंड स्टोव filled the order with defective parts at 21 year forces pilots died as a result। अब क्या होता है गाइस, यहाँ पे स्टीव ने क्या किया कि स्टीव ने
फ़ोन किया था जो किलर को, ठीक है। जो को उस समय फ़ोन किया था कि ये सब तो डिफेक्टिव पार्ट्स है, मैं कैसे लगा दूँ। तो स्टीव ने तो फिर जो बोला कि तुम कैसे भी करके लगा दो, ठीक है, तुम इसका टेंशन ना लो, जो बोल रहा हूँ मैं वो करो। तो स्टीव ने तो डिफेक्टिव पार्ट्स लगा दिए थे एरोप्लेन में वर्ल्ड वार 2 के दौरान। तो क्या हो कि वहाँ पे 21 जवान मर गए थे, ठीक है, 21 जवान मर गए थे। तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हो गया कि डिफेक्टिव पार्ट्स लगाने की वजह से 21 जवान मर गए थे। तो ये सारा एग्ज़ाम स्टीव पे आ गया, ठीक है। जब केस वेस हुआ, हर चीज़ कोर्ट वोट सब गए, तो सारे एग्ज़ाम किस पे आ गया, स्टीव पे आ गया। और जो अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगा था कि वो बोल रहा था कि मैं तो बीमार था, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये वो बोलने लगा था, ठीक है। और सारे एग्ज़ाम स्टीव पे लगा दिया था उसने। सारे गलती जो के होने के बावजूद भी, तो जो है ना गाइस, वो पूरा फ्रीडम से घूम रहा था। सारा गलती जो के होने के बावजूद भी वो फ्रीडम से घूम रहा था। और जो स्टीव निर्दोष था, तो वो जेल में था, ठीक है, सजा काट रहा था। तो स्टीव ने बोला कि ही विल नेवर फॉरगिव जो, ठीक है, वो कभी भी जो, वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा। यार कोई भी माफ़ नहीं करेगा यार, मतलब ये तो बहुत एकदम धोखाधड़ी वाला हो गया कि मैंने तुम्हारी कंपनी में इतने अच्छे से लॉयल होके काम किया और तुमने ये सज़ा दिया मुझे, है ना। तो वो तो बात है। फिर केट को क्या लगता था, केट किलर को लगता था कि स्टीव की जो बेटी है एनी, वो अपने फादर का रिवेल्स लेने के लिए, बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो हमारे घर में हार्म करेगी, ठीक है, नए नए चालें चलेगी, हमारे घर को पूरा हार्म करेगी, ठीक है। लेकिन गाइस एनी बोलती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको हार्म करूं, मैं सिर्फ क्रिसिस से शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, जॉर्ज है ना एनी का जो ब्रदर, वो कोलंबस से आता है, फिर वो स्टीव से मिलता है और बोलता है कि वो किलर के हाउस जा रहा है इवनिंग में, शाम को। तो एनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वरीज हो जाती है जॉर्ज के आने से कि विद रिविलेशन अबाउट जॉ स्टीव मैन्युफैक्चरिंग अफेयर एंड मिसेस केट टेल्स जॉ टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर जॉर्ज। केट बोलती है कि तुम अपने आप को, जॉ को बोलती है कि तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो क्योंकि जॉर्ज आ रहा है, स्टीव का बेटा आ रहा है, तुमसे बहुत सारा क्वेश्चन करेगा अपने फादर को लेके कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे फादर के साथ। तो जॉर्ज अराइव एंड हफ एंड दाव जीम एंड क्राइसिस अटेम्प्ट टू काम हिम जॉर्ज। मतलब जो जीम है, जो एनी है, वो उसको बोल रही थी कि तुम काम डाउन हो, शांत हो जाओ भाई। अब देखो गाइस, जॉ क्या बोलता है कि जॉ अपने आप को बचाने के लिए बोलता है कि डिफेंड हिमसेल्फ बाय टेलिंग क्राइसिस दैट ही नेवर थॉट दैट दे हैड यूज अ बैड इंजीनियर। अब बताओ, अपने आप को डिफेंस करने के लिए उसने स्टीव को बोला कि वो बैड इंजीनियर है। सोच सकते हो कितना गिरा हुआ इंसान है। ही डिक्लेयर्स ही ओनली डिड टू मेक मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली। वो बोलते हैं कि वो अपना पैसा बढ़ाने के लिए ये सब काम उसने किया, ठीक है। तो आफ्टर हियरिंग दिस क्राइसिस इज अगॉस्ट एंड नॉट जस्ट दैट हिज फादर प्रोड्यूस्ड द डिफेक्टिव पार्ट्स। फिर जब उसको क्राइसिस को पता लगता है कि उसका फादर ही डिफेक्टिव पार्ट्स, उस समय तक तो क्राइसिस को नहीं पता लगता है कि जब जॉर्ज सारा सच्चाई बता देता है फिर भी, लेकिन क्राइसिस को बिलीव नहीं होता है। और ऊपर से जॉ ना अपने आप को डिफेंस करता है कि मैंने ये सब नहीं किया, ये वो हर चीज़ अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंस करता है, ठीक है। फिर वहाँ से कहानी ख़त्म हो जाता है। फिर वो द प्ले एंड दैट नाइट्स। एंड फिर क्या करती है कि एनी है ना, जब फिर क्या करती है कि एनी कॉन्फ्रंट केट लैरी हैड डाइड, ठीक है। एनी केट को बोलती है कि लैरी मर चुका है। व्हेन केट रिफ्यूजेस, केट डिनाई कर देती, वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा लैरी नहीं मरा है। तो एनी प्रोड्यूसेस अ लेटर सी रिसीव्ड फ्रॉम अ लैरी बिफोर हिज डेथ वेयर ही मेक इट्स क्लियर हिज न्यू हिज फादर सीक्रेट। देखो यहाँ पे क्या होता है गाइस, स्टोरी में ये होता है कि जब वहाँ पे तो लास्ट नाइट सब खत्म हो जाता है, जॉर्ज और एनी अपने सारे घर चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो एनी है ना,
वो केट को बोलती है कि लैरी मर चुका है, लेकिन एनी उस बात को डिनाई कर देती, वो बोलती है कि नहीं, ऐसा लैरी मेरा जिंदा है, वो अभी मरा ही नहीं है। तो फिर एनी है ना, वो एक लेटर मिलता है लैरी ने मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले। यहाँ पे देखो गाइस ट्विस्ट है, सुनना ध्यान से, कि लैरी ने सुसाइड किया था। क्या किया था? लैरी ने सुसाइड किया था यहाँ पे, ठीक है। तो सुसाइड करने से पहले उसने एनी को लेटर में सारा चीज़ लिख के, सारा सच्चाई लिख के लैरी को दिया था, ठीक है। तो जब ये क्राइसिस को पता चलता है ये सब बात, सारा सच्चाई, क्राइसिस भी वहीं पे था कि उनका बेटा, और फिर वहाँ पे जो भी वहीं पे था, ठीक है, वो अपने कमरे में, तो सारा बात सुन लेता है कि लैरी का मरने का कारण अरन, और लैरी को पता चल जाता है कि उसके पापा के वजह से ही 21 जवाने मर गए थे, और उन्होंने ही डिफेक्टिव पार्ट्स का लगवाया था, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ सुनने के बाद तो लैरी अपने कौन मुंह से घर आता है, क्या करता है क्या नहीं करता, इसलिए उसने सुसाइड के लिए ये सब सच्चाई जान के, ठीक है। यहाँ से लैरी क्योंकि वो वर्ल्ड वार में मरा नहीं था, वो सुसाइड किया हुआ था। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा चीज़ हो जाता है, क्राइसिस को भी पता चल जाता है कि उसके फादर ही जिम्मेदार है। फिर क्राइसिस बहुत लड़ता है, बहुत बोलता है कि आपने ही अपने बेटे को मार दिया। फिर यहाँ पे एक लाइन बोलता है कि ऑल द सोल्जर्स आर हिज सन, सारे सोल्जर्स आपके बेटे जैसे थे, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। उसने अपने फैमिली को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट के पैसे के लिए उसने ये सब चीज़ किया था। फिर गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जब क्राइसिस आफ्टर दैट ही टेल्स क्राइसिस ही इज़ रेडी टू पे फॉर और व्हाट ही इज़ डन। वो बोलता है कि जॉब बोलता है कि मैं हर चीज़ उस चीज़ को पे करने के लिए तैयार हूँ। तो वो अपने आप को रूम में जाके अपने आप को शूट कर लेता है, अपने आप को सुसाइड कर लेता है उसी मोमेंट में, ठीक है। तो फिर एट दिस मोमेंट क्राइसिस टेल हिज मदर दैट ही डिडेंट इंटेंड फॉर दिस टू हैपन। केट टेल क्राइसिस एंड एनी कैमली टू गो फॉर अवे एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। फिर केट बोलती है क्राइसिस को और एनी को कि तुम लोग दोनों अपना ये देश मतलब ये शहर छोड़ के कहीं अपना न्यू लाइफ फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दस थ्रू दिस पोएट एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी इंडिविजुअल हैज अ सर्टेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो गाइस यही कहानी है कि वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है, ठीक है। फिर ये कहानी एंड हो जाता है। बस सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको एकदम छोटा सा डायरेक्ट बताती हूँ। पहले बात क्या होता है कि वो दोनों, क्या होता है कि जो केलर और केट केलर, ल और जीम, ठीक है। केट और जो है और जीम है, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, बाहर घर के पीछे बैठ के गार्डन में आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। पहला चीज़ ख़त्म। फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो क्राइसिस ये सब आते हैं तो अपना फिर बातें करते हैं केट वेट आराम से, ठीक है, ये चीज़ भी ख़त्म। फिर क्या होता है कि फिर होता है कि जो है ना उसको वो क्या है, बिजनेस, जो और स्टिव दोनों बिजनेस पार्टनर थे, है ना। वो क्या करते हैं वो बिजनेस पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन का काम करते, ठीक है। जो स्टीव क्या था, इंजीनियर था। तो फिर वो लोग को वर्ल्ड वार 2 के दौरान उसको बहुत अच्छा ऑर्डर मिला कि चलो अच्छा ऑर्डर मिला है वर्ल्ड वार 2 के दौरान एरोप्लेन में उसने अच्छा से ऑर्डर मिला, तो अपना पार्ट्स लगाने वाला काम मिला। तो फिर क्या हुआ कि जॉन ने डिफेक्टिव पार्ट्स लाया था, ठीक है। जॉन ने जब डिफेक्टिव पार्ट्स लाया था तो क्या होता है कि उसने एरोप्लेन में लगाते, तो वो जॉ से पूछा था, लेकिन जॉ उसको फिर भी कुछ नहीं बोलता है ना। जॉ उसको फिर भी बोलता है कि तुम लगा दो, इसका रिस्क मैं ले लूँगा। यहाँ से डिफेक्टिव पार्ट्स होने के बाद अदर वर्ल्ड वार 2 के दौरान 21 जवान मर जाते हैं। उसमें क्राइसिस जिंदा बच के आता है, लैरी भी जिंदा बच के आता है, लेकिन ये सारा चीज़ जान जाता है कि उसके पापा ने ये सब चीज़ करवाया है, तो इसलिए वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। ये एनी बात सारा चीज़ जानती थी, लेकिन फिर भी उस फैमिली में जाती थी, और क्योंकि वो क्राइसिस से प्यार करती थी और वो दोनों शादी करना चाहते थे, है ना। फिर क्राइसिस ये चीज़ जब एनी केट को ये सारा चीज़ बताती है, वहाँ पे क्राइसिस उसके फादर सबको ही रहते हैं, तो वो लेटर दिखाती है कि लैरी ने सुसाइड किया था। ये सारे सच जानने के बाद तो वहाँ पे सब उथल पुथल हो गया और जॉन ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। बस कहानी यही है और कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है। और थोड़ा सा और एक चीज़ बता दो कि लैरी एनी की गर्लफ्रेंड थी, पहली गर्लफ्रेंड थी, सुसाइड करने के बाद उसको क्राइसिस से प्यार हो गया। बस इतना ही था इस कहानी में, और कुछ नहीं था। मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दी कि ऐसा ऐसा है कि 2-3 पॉइंट, फिर आप अपने खुद से एक्सटेंड कर सकते हो। ये मेरा नोट्स है गाइस, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मैं ऐसे आपके लिए ढेर सारे वीडियोज़ बनाती रहूँगी, और ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी, इंपॉर्टेंट आंसर और कीवर्ड सब कुछ बताऊँगी, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय।